जीके क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, और ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि 11 शिफ्ट में हुआ था। कुछ क्वेश्चन इसके देख चुके थे, उससे आगे देखेंगे आज। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। आज का पहला क्वेश्चन होगा एक्स और वाई की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:7 दिया हुआ है। कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माने 3 वर्ष प्लस उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। तो ऐसे सवाल को करते क्या है, इस दोनों का अंतर कितना का है? 3 का। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है, तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 4। ठीक है। 7 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 7। इधर क्या हो जाएगा? 3। 3 गुना 1 3, ये कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे दोनों के बीच का। क्या देखेंगे? अंतर। 4 का इसके साथ 1 का अंतर है, 6 का इसके साथ 1 का अंतर है। 1 बराबर ऊपर में कितना दिया था? +3, तो 1 बराबर 3 हो गया। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, तो ए वाला जो रेशियो था ये वर्तमान आयु का था। ठीक है। तो वर्तमान आयु में कितना का अंतर है रेशियो में? 3 का। 1 का वैल्यू है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 9 वर्ष। कितना का अंतर हो जाएगा? 9 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, सेक 45 डिग्री और -10 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये होता है √2। कितना होता है? √2। ये सब याद होना चाहिए, यह फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। -10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। ऐसा ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -√3, ये प्लस में तो +√2। इस तरह का ऑप्शन है। हाँ, इस तरह का ऑप्शन है किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अक्षर का असंगत समूह चुनें। जैसे क्या है? EFG। ई कितना होता है? 5। F कितना होता है? 6। G कितना होता है? 7। ठीक है। V कितना होता है? 22। W कितना होता है? 23। X कितना होता है? 24। ठीक है। फिर H कितना होता है? 8। J कितना होता है? 10। L कितना होता है? 12। P कितना होता है? P होता है 16। Q 17। R 18। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब जो है सीक्वेंस में है, एक के बाद एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, एक के बाद 22 23 24 16 17 18। लेकिन इसमें जो 2-2 का गैपिंग चल रहा है। कितना का गैपिंग चल रहा है? 2-2 का। 8 से 10, 10 से 12। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है? अगर फसल की बात करें तो ओमान जो है एक केरल के फसल से संबंधित त्यौहार है। फसल के काटने के बाद मनाया जाता है। नौका दौड़ भी देखा जाए, नौका दौड़ भी केरल का खेल है। ठीक है। जन्माष्टमी की बात करें तो ये कृष्ण भगवान के जन्म में मनाया जाता है। अगर तीज की बात करें तो उत्तर भारत की महिलाओं के द्वारा अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए लंबे उम्र के लिए मनाया जाता है। दिवाली की बात करें तो ये राम भगवान जब वनवास से अयोध्या लौटे थे, दिवाली उस समय मनाया जाता है। ओमान एक केरल के फसल कटने के बाद मनाया जाता है। अगला, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने मात्र 2 मेडल जीते थे। एक सिल्वर और दूसरा कौन था? ब्रॉन्ज। ठीक है। सिल्वर कौन जीता था? तो पीवी सिंधु।
पी.वी. सिंधु। अब ब्रॉन्ज कौन जीता था? तो ये जीता था साक्षी मलिक। कौन जीता था? साक्षी मलिक। अगर भारत का पोजीशन की बात करें तो इसमें 67 पोजीशन था। कितना पोजीशन था? 67। लेकिन उसके बाद जब 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ तो वहाँ भारत ने 7 मेडल जीते। 7 मेडल में से 1 स्वर्ण पदक, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने। कौन जीता था? नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक। ठीक है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2 आदमी जीते थे। कौन कौन जीते थे? तो ये जीते थे मीराबाई चानू और रवि पूनिया। कौन जीते थे? रवि दहारिया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीते थे, रवि दहारिया एक कुश्ती में जीते थे। और 4 ब्रॉन्ज आया था, जिसमें 1 ब्रॉन्ज जो है हॉकी से आया था, मेल टीम के द्वारा, इंडियन मेल टीम के द्वारा यहाँ से आया था। अगर पोजीशन की बात करें तो भारत का पोजीशन कितना था? 48 पोजीशन था। कितना पोजीशन था? 48 पोजीशन था। 2024 आप लोग के क्वेश्चन है कि 2024 का खेल कहाँ, ओलंपिक खेल कहाँ होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसके क्रिया के स्थान के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, 90 का 50% है तो बटे प्रतिशत खत्म, गुना का है तो गुना 80 का 80%, तो 1 0 नीचे। अब यहाँ से 0 0 कटा देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा? तो 4 के बार में। 9 गुना 4 कितना हो गया? 36। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कितना होगा? 36। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह चित्र चुने जो अन्य से भिन्न है। क्या कर रहा है कि अन्य से भिन्न है। अगर इसमें ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ट्रायंगल कितना है? 5 है। सर्कल का बात करें तो कितना है? 2। सिलेंडर का बात करें तो कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 5 है, 2 है, 1 है। ठीक है। इसमें भी 3 2 5, 2 1 है। लेकिन इसमें कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4 ही है, 4 ही ट्रायंगल है। तो डिफरेंट कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बाकी में 5 है, इसमें कितना है? 4 है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। अगर बात किया जाए जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है, तो जेनेवा में मुख्यालय होगा रेड क्रॉस का, श्रमिक संगठन, WTO, WHO। ठीक है। ये सब का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? जेनेवा में है। वाशिंगटन DC में जितना भी पैसा से संबंधित है वो वाशिंगटन DC में मिलेगा। जैसे हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ये सब कहाँ मिलेगा? वाशिंगटन DC। या न्यूयॉर्क सिटी में क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में यूनिसेफ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो एक बात याद रखिएगा, जितने पैसे तैसे का मामला है वो कहाँ है? वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है J से ज्वाइंट, P से प्रोग्राम, E से होता है एक्सपेरिमेंटल, G से होता है ग्रुप। तो क्या फुल फॉर्म होगा? ज्वाइंट प्रोग्राम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगला क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, कि बाद में इसका फिर से रिसाइकिल करके उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में आंसर इसका बताइएगा कि कितना जूल होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कुछ आप लोग को भी होमवर्क अभी से देने का आदत बना रहे हैं,
ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर सके। अगला क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उस सामग्री का पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। उच्च गुणांक होता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल की बात करें तो इसका आयतन प्रसांक विस्तार होता है 1100 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, उस सामग्री का पहचान करें जिसमें आयतन का विस्तार इतना होता है। ठीक है, अगर कांच की करें तो कांच दो प्रकार के होते हैं, एक पायरेक्स कांच, एक होता है ऑर्डिनरी कांच। पायरेक्स कांच की बात करें तो इसका होता है 9 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड। अगर ऑर्डिनरी कांच की बात करें तो इसका होता है 27 गुना 10⁻⁻6 सेंटी पर सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर पीतल की बात करें तो इसका होता है 50 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था, इसका याद करना है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो अल्कोहल का होता है। अगला क्वेश्चन, कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो औसत गति क्या होगा। कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में करता है, 20 सेकंड में करता है। तो औसत गति बताना है किलोमीटर पर आवर में। 400 मीटर की दूरी कितना सेकंड में किया, 20 सेकंड में, तो यानी कि कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर सेकंड में। जब ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, 20 गुना 18/5 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 20, 4 गुना 18 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, 86 फ़ारेनहाइट को निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, यानी कौन से सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला होता है जिसमें अब कन्वर्ट करना है, जैसे क्या सेंटीग्रेड में दिया है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा। C-0/100 ठीक है, ये 0 क्यों किए, क्योंकि सेंटीग्रेड का मिनिमम टेम्परेचर 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 100 होता है, बस वही लिखे हैं। अब किसका बदलने का रहा है, फ़ारेनहाइट में, तो F बराबर -32। F -32 क्यों, क्योंकि फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं काउंट हो सकता है, और मैक्सिमम 212। मैक्सिमम कितना, 212। जैसे सेंटीग्रेड में 100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गेन होता है, उसी तरह फ़ारेनहाइट में अगर नापेंगे तो कोई भी 212 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 212 -32, बस इसी को सॉल्व कर देना था। तो देखेंगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। C-0 तो क्या हो जाएगा, C। ठीक है, और 100 में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100। इधर क्या बचेगा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है। तो 86 माइनस कितना, 32। इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। अब जो कटेगा कटा देंगे। ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54। कितना बचेगा, 54। 54 को 9 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 6 गुना 5 कितना हो गया, C का वैल्यू 6 गुना 5 कितना हो गया, 30 सेंटीग्रेड। C का वैल्यू कितना हो गया, 30 सेंटीग्रेड। किसी का भी देंगे तो हम इसी तरह निकाल लेंगे, कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक पतलून खरीदने में 2000 खर्च हुए पैसा राशि के पास कुल पैसे का 2/5 भाग थे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। कह रहा है एक पतलून खरीदा जिसका कीमत कितना था, 2000। कह रहा है कि इसके टोटल खर्च का 2/5 था, तो इसके पास कितने अमाउंट होगा। तो
तो इसको पलट के गुना कर देना है, 2/5 से गुना कर देना है। कितना हो गया? 1 गुना 5 कितना हो गया? 5000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5000। ऑप्शन में नहीं है, लगता है कट गया है इसका। हाँ, इसका ये क्या कहते हैं, ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर कितना होगा? 5000 है, यहाँ पे नीचे पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 50 से उतना ही अधिक है जितना कि 84 से कम है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को माइनस कर देना है। 84 माइनस 50 कितना आएगा? 37। 34 आएगा, 34। ठीक है, अब ये 34 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा। अब ये 17 इसमें घटा दे, 84 में 17 घटा दे, या 50 में 17 को प्लस कर दे। जो करना है कर दीजिएगा, वही राइट आंसर होगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67। इसको घटाएंगे भी तो क्या होगा? 67। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67। करना क्या है, दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करना है, और या तो मैक्सिमम में तो घटाना है और मिनिमम में जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन। आर.के. नारायण अपनी किस किताब के लिए फेमस है? तो आर.के. नारायण अपने मालगुडी डेज पुस्तक के लिए फेमस है। कौन सा पुस्तक के लिए फेमस है? मालगुडी डेज के लिए फेमस है। ठीक है, अगर देखा जाए टू लाइव्स के भी लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विक्रम सेठ। टू लाइव्स का लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय रहे तो इसका लेखक कौन है? करण जौहर। कौन है? करण जौहर। आ रहे ए सूटेबल बॉय, ए और ए में अंतर है, ओ रहेगा तो करण जौहर, ए सूटेबल बॉय रहे तो इसका लेखक कौन है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। ए और रहे तो क्या हो जाएगा? करण जौहर। ए रहे तो विक्रम सेठ हो जाएगा। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी, रूम ऑन द रूफ की बात करें तो ये कौन है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसका पुस्तक है? रस्किन